आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में साइबर संकट को लेकर भारत के आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। विंडो 10 को सेफ मोड में इस्तेमाल करने को कहा है। आईटी मंत्री ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है मंत्रालय, गड़बड़ी का पता चल गया है। भारत एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं हुआ है। दुनिया पर सबसे बड़ा आईटी संकट है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से दुनिया के कई एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट के साथ साथ बैंकिंग सेवा और स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हुआ है। भारत में भी कई एयरपोर्ट इसकी वजह से दिक्कत का सामना कर रहे हैं। स्पाइसजेट और एयर इंडिया की हजारों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तकनीकी खराबी के चलते बुकिंग और ऑनलाइन चेक इन में भारी परेशानी हो रही है। फ्लाइट के बारे में अपडेट देने में भी दिक्कतें आ रही हैं। भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों के कामकाज पर भी इसका असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में आउटेज की समस्या की वजह से दुनिया भर की सेवाओं पर इसका असर हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का बयान सामने आया है। हमें समस्या की जानकारी है। कई टीमें समस्या का पता लगाने में जुटी हुई हैं। दुनिया भर में गहराए साइबर संकट पर बड़ा जानकारी। एंटीवायरस अपडेट नहीं होने से सर्वर में कई दिक्कतें आ गई। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में एयरपोर्ट पर एटीएम सर्विस भी प्रभावित हुई है। सर्वर में दिक्कत की वजह से दुनिया भर में मीडिया प्रसारण पर भी असर पड़ा है। ब्रिटेन में स्काई चैनल पर प्रसारण कई घंटों तक बाधित रहा। ऑस्ट्रेलिया के चैनल एबीसी के प्रसारण पर भी असर हुआ। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। सर्वर में दिक्कत की वजह से डेनमार्क का फायर अलार्म सिस्टम बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट पर भी दिक्कत आई। स्पेन की एयर सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। हांगकांग में भी इसका असर देखने को मिला है। सर्वर में गड़बड़ी की वजह से ब्रिटेन के अस्पतालों में भी सेवाएं ठप हैं। ब्रिटेन में कई लोगों की सर्जरी रोकी गई है इसकी वजह से। इजराइल के सेंट्रल बैंक पर इसका असर है। ब्रिटेन में रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। चीन और रूस में साइबर संकट का असर नहीं देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा रूट में दुकान मालिकों को दुकानों पर अपना नाम पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था को लेकर लिया गया है फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को नाम बताने वाले आदेश पर अपने बयान से बदले नकवी। कहा, पहले के आदेश में कई तरह की कंफ्यूजन थे। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि श्रद्धालुओं की आस्था का ख्याल हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। फैसला वापस लेने की सहयोगी आरएलडी की अपील के बावजूद यूपी सरकार ने दुकानदारों को नाम बताने का आदेश जारी किया। आरएलडी के नेता अनिल दुबे ने फैसले को गलत बताते हुए इसकी समीक्षा करने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी जिला प्रशासन का आदेश। दुकानदारों, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट वालों को फोन नंबर के साथ नेम प्लेट दुकान के बाहर डिस्प्ले करनी होगी। लापरवाही करने वाले 13 दुकानदारों पर हुई कार्रवाई। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, सिर्फ कांवड़ रूट के दुकानदारों को नाम बताना है। हमें किसी के नॉनवेज बेचने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखकर नॉनवेज ना परोसें। विपक्ष बेवजह हिंदू मुस्लिम कर रहा है। यूपी उत्तराखंड में दुकानदारों के नाम बताने वाले फैसले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आदेश ये हिंदू धर्म समझते हैं, ना इसकी विराटता। यूपी सरकार के फैसले को बीएसपी प्रमुख मायावती ने असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह चुनावी लाभ के लिए लिया गया फैसला है। धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। जयपुर में अब जब मीट की दुकानों पर लिखना होगा झटका और हलाल। ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा, किसी की भावनाएं आहत ना हो इसके लिए दिए गए आदेश। अवैध मीट दुकानों पर भी होगी कार्रवाई। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद यूपी के बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने 23 जोड़ों के सामूहिक धर्मांतरण के कार्यक्रम को रद्द किया। प्रशासन ने सामूहिक निकाह की अनुमति का देने के आवेदन को रद्द कर दिया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप। 2 प्रोफेसर समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी राम निवास ने दर्ज कराई थी शिकायत। नीट पेपर लीक मामले में जांच रांची के रिम्स अस्पताल तक पहुंची। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग में शामिल होने की सूचना पर रिम्स की फर्स्ट ईयर 2023 बैच की छात्रा सुरभि कुमारी को लिया हिरासत में।
असम में बाढ़ के हालात में तेजी से सुधार, अब 16 जिलों के 4 लोग प्रभावित। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 13 एक सिंगा वाले गेंडों सहित 214 जंगली जानवरों की मौत हो गई है। अब भी 18 वन शिविर बाढ़ में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के कांवड़िए की हुई मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले के बाद पहली बार विस्कॉन्सिन में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया। कहा, गोलीबारी के बीच अगर मैं सिर नहीं हिलाता तो आज आपके बीच नहीं होता। सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई। इजराइल के तल अवीव में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, अमेरिकी काउंसलेट के पास सुसाइड ड्रोन से किए गए हमले में एक शख्स की मौत, 8 से 10 लोग घायल। अमेरिका ने कहा हमले में उसके दूतावास को कोई नुकसान नहीं।